नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जिसे हम सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं? नहीं, ये सोना नहीं है, लेकिन प्रकृति का दिया हुआ किसी वरदान से कम भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं जूट की, एक ऐसा पौधा जिसने सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला है और आज प्लास्टिक के जमाने में पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बनकर उभरा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जानते हैं जूट के खेत से लेकर आपके हाथ में मौजूद जूट बैग तक का पूरा सफर। सबसे पहले जानते हैं जूट के पौधे को। इसका वैज्ञानिक नाम कॉर्कोरस है। इसकी प्रकृति बड़ी दिलचस्प है। लंबाई, ये पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और मात्र 4 से 5 महीनों में ही 8 से 12 फीट तक लंबा हो जाता है। मिट्टी और पानी, इसे नदियों का बच्चा कहें तो गलत नहीं होगा। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की लाई हुई उपजाऊ दोमट मिट्टी, अलूवियल सॉइल पसंद है। हवा और नमी, जूट को खूब गर्मी 25 से 35 सेल्सियस में और बहुत ज्यादा नमी, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। यही वजह है कि भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इसके उत्पादन के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लकड़ी जैसे दिखने वाले तने से कोमल रेशा कैसे निकलता है। इसके पीछे एक पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे रेटिंग कहते हैं। कटाई, जब पौधे में फूल आने लगते हैं तब इन्हें काट लिया जाता है। पानी में स्नान, इन कटे हुए पौधों को बंडलों में बांधकर 15 से 20 दिनों तक धीमे बहते हुए साफ पानी में डुबोकर रखा जाता है। बैक्टीरिया का काम, पानी में मौजूद बैक्टीरिया तने के ऊपरी हिस्से को नरम कर देते हैं। स्ट्रिपिंग, इसके बाद किसान अपने हाथों से बड़ी मेहनत के साथ रेशों को तने से अलग करते हैं, उन्हें धोते हैं और फिर धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद ही इसमें वो गोल्डन चमक आती है। आज की दुनिया में जूट इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। 100% बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक को खत्म होने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन जूट का थैला अगर मिट्टी में दब जाए तो कुछ ही महीनों में खाद बन जाता है। CO2 का दुश्मन, 1 हेक्टेयर जूट की खेती वातावरण से करीब 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और 11 टन ऑक्सीजन छोड़ती है। कम कीटनाशक, इसकी खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बहुत कम जरूरत पड़ती है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। पुराने समय में जूट का मतलब सिर्फ अनाज की बोरियां होता था, पर आज वक्त बदल गया है। आज जूट से हाई क्वालिटी के फैशन बैग्स बन रहे हैं। जूट के रेशों को कपास के साथ मिलाकर जीन्स और शर्ट्स बनाई जा रही है। यहां तक कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जियो टेक्सटाइल के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, अगली बार जब आप बाजार जाएं तो प्लास्टिक की जगह जूट का थैला जरूर चुनें, क्योंकि यह न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि हमारी धरती को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके